मान्या शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। भारत जापान शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए नए अध्याय की शुरुआत। भारत जापान 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तकाइची का स्वागत करते हुए उन्हें छोटी बहन कहकर संबोधित किया और कहा कि उनकी भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री तकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। भारत और जापान दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और स्वतंत्र, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि जापान की प्रिजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति देगा। इससे पूर्व नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, सप्लाई चेन, समुद्री सुरक्षा क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। श्री राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी लव कुश के घर चल सकता है बुलडोजर, प्राधिकरण ने दिया नोटिस। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के आरोपी लव कुश मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लव कुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस तय समय में जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिसमें ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी शामिल है। प्राधिकरण के अनुसार सुप्रिया मिश्रा के नाम पर बन रही बिल्डिंग का काम नियमों के अनुसार नहीं हो रहा। इस पर नोटिस जारी कर प्राधिकरण ने पूछा है कि क्या इस बिल्डिंग को बनाने के लिए नक्शा पास कराया गया है। अगर नक्शा पास है तो उसके कागजात 1 हफ्ते के अंदर जमा करने होंगे। अगर तय समय पर जवाब नहीं दिया गया तो प्रशासन इस अवैध निर्माण को गिरा देगा। जांच में यह भी सामने आया है कि लव कुश मिश्रा ने ये जमीन अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर 16 अक्टूबर 2025 को सुहावल तहसील के मंगसी परगना इलाके में खरीदी थी। भारत आ रहे जहाज को लूटने की कोशिश, नौसेना ने बचाई क्रू मेंबर्स की जान। भारत आ रहे जहाज एमवी गोल्डन आर्सेनल को लूटने की कोशिश को नौसेना ने नाकाम कर दिया है। इस जहाज पर कल रात समुद्री लुटेरों ने हमला किया था, जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल ने विफल कर दिया और क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। ये जहाज भारत के लिए जरूरी सामान लेकर आ रहा था। इस जहाज पर हमला होते ही क्रू मेंबर्स ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से जानकारी दी। सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना का युद्धपोत उस जहाज की तरफ बढ़ा तो समुद्री लुटेरे भाग गए। इससे पूर्व 26 मई को भी भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक मालवाहक जहाज को बचाया था। आईएनएस कोलकाता ने तत्काल कार्रवाई करते हुए खतरे को दूर कर दिया था और इस मालवाहक जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। मॉनसून सत्र से पहले एनडीए की 2/3 बहुमत की कोशिश, अब शरद पवार के 8 सांसदों पर नजर। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले एनडीए 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहा है। पहले टीएमसी के 20 सांसदों के पाला बदल और फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने के बाद अब एनडीए की नजर शरद पवार की पार्टी के सांसदों पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनसीपी शरद पवार के लोकसभा के 8 सांसद एनडीए के संपर्क में है। हालांकि एनडीए का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी इन सांसदों को लेने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी नेतृत्व ने इनमें से किसी को भी मंत्री पद देने के कयास भी खारिज कर दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी के सांसद भविष्य में सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में जा सकते हैं। वहीं एनसीपी शरद पवार के सांसदों की बगावत की संभावना के पीछे पार्टी के कांग्रेस में विलय के कयासों को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में विलय की अटकलों से शरद पवार की पार्टी के सांसदों में बेचैनी बन चुकी है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की उड़ी नींद, कश्मीर में धुलस्ती बांध के खोले गेट। सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद से लगातार रो रहे पाकिस्तान की नींद अब फिर उड़ने वाली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार भारत ने जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट के सभी गेट खोल दिए हैं, जिससे चिनाब नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है।
जिला प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे नदी के किनारे, जल भराव और निचले इलाकों से दूर रहे, क्योंकि सिल्ट हटाने के दौरान पानी का बहाव अचानक तेजी से आ सकता है। तो वहीं सिंधु जल संधि को निलंबित करने को लेकर इस्लामाबाद के युद्ध वाली टिप्पणी के एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने फिर इस समझौते को लेकर धमकी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मालिक ने कथित तौर पर चेतावनी दी है कि इस्लामाबाद उन हाथों को काट देगा जो सिंधु जल पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मालिक ने दावा किया है कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की तरफ पानी की एक बूंद भी नहीं बहने देंगे। घरेलू शेयर बाजार में तूफानी तेजी, आईटी स्टॉक्स ने मचाया गदर। घरेलू शेयर बाजार में आज कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स ओपनिंग के साथ ही 500 अंक से ज्यादा उछल गया, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी ने 150 अंकों से अधिक की उछाल के साथ ट्रेड शुरू किया। इसी बीच बाजार में तेजी को सबसे ज्यादा आईटी टेक कंपनियों के शेयरों से सपोर्ट मिला, जो खुलने के साथ ही दौड़ते नजर आए। इससे पूर्व बीएसई का सेंसेक्स आज बढ़त के साथ 77,000 के पार खुला और आधे घंटे के कारोबार के दौरान ही 77,449.25 के लेवल पर पहुंच गया। इसी तरह एनएसई निफ्टी बढ़त के लिए 24,062 पर खुला और फिर अचानक उछाल लेकर 24,159 के लेवल पर पहुंच गया। सराफा बाजार में गिरावट थमी, सोने और चांदी का बड़ा भाव। घरेलू सराफा बाजार में कई दिनों की गिरावट के बाद तेजी लौटी और सोने व चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 3,906 रुपए से बढ़कर 1,43,340 रुपए प्रति 10 ग्राम और साथ ही 995 शुद्धता के सोने का रेट 3,890 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1,42,766 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 7,938 रुपए से बढ़कर 2,29,293 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।